इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवेश आज आपकी नगरी में हुआ है। खितौला नगरी में आपकी नगरी धन्य हुई। आपकी नगरी में जो गुरुदेव के पावन चरण पड़े, मैं देख रहा हूँ खितौला वासियों में अपूर्व उत्साह और उमंग है गुरुदेव के मंगल प्रवेश को लेकर, और बहुत ही उत्साह पूर्ण वातावरण में गुरुदेव का मंगल में प्रवेश यहाँ आनंद संपन्न कराया है। प्रवेश की इस वेला में गुरुवर्ष के आशीर्वचन के लिए यह सभा यहाँ आयोजित है। इसके पूर्व मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ जबलपुर से पधारे गुरु चरणों के अनन्य भक्त गुणायतन ट्रस्टी श्री राय सेठ चंद कुमार जी, श्री चक्रेश जी मोदी, श्री संदेश जी, इन सभी महानुभावों को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारे गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने तालियों से इनका सम्मान कर दीजिएगा और कृपया मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ बंधुओं श्री मोनू जैन कटनी अपने साथियों के साथ आए हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गुणायतन ट्रस्टी वे भी आवे, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके अपने साथियों सहित पर मंच पर स्थान ग्रहण करें। चलिए आ जाइए बंधुओं, आमंत्रित कर रहा हूं सब परिवार पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ खितौला के समाज सम्मान करेगी हमारे अतुल जी रुचि जैन का और श्री मनोज जी जैन का। अतुल जी रुचि जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुरु चरणों के अनन्य भक्त, विशेषकर गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ उत्तर प्रदेश से चल करके आपके मध्य प्रदेश में आए हैं। एक बार उनके लिए सम्मान में तालियों का अवदान दे करके उनके सम्मान कर दीजिए। आइए अतुल जी और रुचि जी और इस साथ मनोज जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, और उनका भाव भी न सम्मान करेगी यहाँ खितौला की जैन समाज बंधु हो बहुत। हाँ, और हमारे जो जबलपुर से पधारे हैं राय सेठ चंद कुमार जी, चक्रेश जी मोदी, संदेश जी जैन, ये गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और गुरुदेव के हर कार्यक्रमों में हर व्यवस्था में वो अग्रणी अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं उनका भी सम्मान, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आ जाए मंच पर, आइए मंचासीन हो जाइए आइए। चलिए अतुल जी शाह, रुचि और कन्नौज या मनोज जी गुरुदेव के श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। इनका सम्मान हमारे खितौला की जैन समाज ने किया है। हमारे राय सेठ चंद कुमार जी जो गुणायतन ट्रस्टी, आइए मंचासीन हो जाइए। आप भी मंच पर, अतुल जी और मनोज जी आप भी कृपया मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करें। रुचि जी भी आ जाएं। रुचि जी का सम्मान करने के लिए मैं आ जाएं वहाँ से महिला ऊपर नहीं, हाँ आगे नीचे आ जाइए। रुचि जी ऊपर आ जाइए। चलिए इनका सम्मान कीजिए, आप करतल ध्वनि से योगदान दे दीजिए सम्मान में बंधु, बहुत सुंदर है। और मोनू जैन कटनी का भी सम्मान कीजिए बंधु, आ जाइए मोनू जी आ जाइए। मोनू जी का सम्मान कीजिए बंधु। सद्भावना का दुपट्टा पहना करके खितौला नगरी अपने आप को बड़ी धन्य महसूस कर रही है। ऐसे विशिष्ट अतिथियों को अपने बीच पा करके ये तो गुरु चरणों का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे अतिथियों का उन्हें समागम मिला है। अब चलिए सारी औपचारिकताओं को यहीं विराम देते हुए हम लोग गुरु चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम नमोकार बोलेंगे उसी मंगलाचरण। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, प्रवेश किस मंगल वेला में अपने मंगल में आशीर्वचित से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशहुन नमो लोहे सव्यसाहो एषो पञ्चेणमुया बस सब कुछ यहीं छूट जाती है। ये बात और है कि जीवन में जोड़ी गई चीज़ों को मनुष्य अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनाते रहता है, पर सच्चाई ये है कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाने के बाद भी मनुष्य अपने जीवन के लिए जो कुछ वांछित है उसे उपलब्ध नहीं कर पाता। आज बात केवल इतनी ही है समझने की कि जीवन की उपलब्धि के रूप में किसे गिने। एक बार थोड़ा अतीत में जाओ और अपने साथ जुड़ी हुई चीज़ों का आकलन करो और देखो इसमें से ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना सकूं। लंबी लिस्ट बनेगी? कितनी लंबी बनेगी? कितनी चीज़ें आएगी जिसे आप अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सके? वो क्या है? तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन जिसे तुम अपनी उपलब्धि मानते हो, तुम्हारी संपत्ति जिसे तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा ठाट बाट, तुम्हारी पहचान और पहुंच,
ये प्रायः लोग अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाते हैं, पर तटस्थ भाव से विचार करो, क्या इनमें से ऐसा कुछ भी है जिसे जीवन की परम उपलब्धि के रूप में गिना जा सके? ये सब चीजें मनुष्य जीवन में जोड़ता है और बाद में यहीं छोड़ करके चला जाता है। इसे हम अपनी उपलब्धि के रूप में कैसे गिने? हकीकत यह है कि इन सब को दांव पर लगा करके भी हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते। अभी कोविड के इस दौर में एक व्यक्ति 10,000 करोड़ का मालिक चला गया। 10,000 करोड़ का मालिक चला गया और उसने अपने अंत समय में ये कहा कि आज मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि इतनी सारी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी मेरे पास अभी कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ और मरने के लिए बेवश हूँ। ऐसे समय में न तो मेरी संपत्ति मेरे काम आ रही है, न मेरी संतान काम आ रही है। काश ये हकीकत में पहले जान पाता। कितना बड़ा संदेश है मनुष्य को समझने के लिए। तो हम अपने जीवन में क्या अर्जित करें? तुमने धन कितना जोड़ा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, न ही किसी प्रकार की आपत्ति। तुम्हारी संपत्ति से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर जीवन में पाना चाहते हो तो उसे पाओ जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत की संस्कृति में जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया और कहा गया कि उस व्यक्ति का जीवन महान नहीं जिसके पास बहुत धन दौलत है, वो व्यक्ति भी महान नहीं जिसका बहुत सुंदर रूप है, वह व्यक्ति भी महान नहीं जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा और धाक है। किसका जीवन ऊंचा है, किसका जीवन श्रेष्ठ है, किसका जीवन महान है? तो कहते हैं शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृत। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति हो, तुष्टि हो यानी संतोष हो, पवित्रता हो और आनंद हो। अपने मन को पलट कर देखो कि तुम्हारे मन में शांति है कि नहीं। मनुष्य के द्वारा जोड़ा गया धन उसे दिखाई पड़ता है मन की शांति, बल्कि गहराई से विचार करें तो ये देखने में आता है कि ज्यों ज्यों धन बढ़ता है त्यों त्यों शांति घटती जाती है। होता है? सही बात है ना? आज तुम्हारे पास जितना धन है, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास उतना धन नहीं रहा होगा, है ना? और मैं तो देख रहा हूँ सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आज तुम्हारे पास जितना धन है, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास उतना धन नहीं होगा। पर मैं पूछता हूँ, आज से 20 साल पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? हाँ? नहीं है? तो आशीर्वाद दे दूं 20 बरस पुरानी स्थिति में जाने का? है? क्या हो गया? क्या वजह है? धन आदमी इसीलिए कमाता है कि सुख शांति से रहेंगे। तो धन तो कमा लिया, सुख शांति कहां गई? वो शांति क्यों नहीं?
शांति में बाधा क्या है? तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा धन भी तुम्हारी शांति में बाधक नहीं है। तुम्हारी शांति में बाधक है तुम्हारे मन की तृष्णा और आसक्ति। है ना? पहले सोचा होगा कि ठीक है, 1-8 करोड़ कमा लेंगे तो जिंदगी अच्छे से चलेगी। वो 1-8 करोड़ का टारगेट लेकर के चले और 1 करोड़ कमा लिए, तो अब आता है 10 करोड़ तो हो ही जाए। जो 10 करोड़ पहुंच गया वो कहता है 1 अरब हो जाए, और जो 1 अरब वो पहुंच गया वो कहता है अब मुझे नंबर 1 बनना है। यही है ना चाह? मनुष्य जितना पाता है उसकी चाहत उतनी ही बढ़ते जाती है, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। शांति अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सब काम के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, मन की शांति के लिए क्या कर रहा हूं, यह आपको विचार करना है। महाराज आप बता दो शांति कैसे पाएं, है ना? है ना? बता दो। कुछ नहीं करना है। शांति के लिए 4 काम करो। जीवन में चाहे जैसी स्थिति बन जाए, अशांति नहीं होगी। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। जो मनुष्य हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसका मन कभी दुखी या अशांत नहीं होता। वो दुख में भी सुख खोज लेता है, प्रतिकूल की भी अनुकूल व्याख्या कर लेता है, वो विसंगति में भी संगति बिठा देता है, विषमता में भी प्रसन्नता प्रकट कर लेता है। कुछ भी घटे, सकारात्मक सोचो। देखो उसका कितना बड़ा जादू होता है। जीवन में बहुत अलग प्रकार की अनुभूति होती है। मेरे संपर्क में एक युवक है। देखो, सकारात्मक सोच अशांति भरी स्थिति में शांति को कैसे प्रकट करती है। एक युवक जिसे उसके भाई ने धोखा दिया, करोड़ों की संपत्ति जिस घर में थी, बड़े भाई ने धोखा दिया, सारी संपत्ति हड़प ली। यहाँ तक कि उस फर्म में जो रिजर्व फंड था उसे भी लॉस बता करके बता दिया। सामने वाले के पास कुछ नहीं बचा, केवल 5000 स्क्वायर फुट का एक बंगला उसके हाथ आया। जिसने सुना उसे बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस भाई को मैंने पिता की तरह पूजा, चंद पैसों के पीछे उस पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मेरे पास आया, खबर पहले आ चुकी थी। मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या हाल है भाई, क्या हुआ? बोले महाराज बस आपके पास आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, आप ऐसा आशीर्वाद दे कि आज से हम फिर से अपनी नई गिनती शुरू करें। हम फिर से नई गिनती शुरू करें। और महाराज हमने आप लोगों से यही जाना है, जो संयोग जैसा होना होता वैसा ही होता है। हो सकता है किसी जन्म में हमने अपने भाई के साथ दगा किया होगा, आज वो पूरा अकाउंट सेटल हो गया, चला गया सो चला गया। महाराज इतनी क्षमता हमारे पास है कि हम अपना जीवन आगे बढ़ा लेंगे। और हम अपने भाई के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम एक मकान तो दिया, नहीं तो कल तो हम सड़क पर आ गए होते। उस व्यक्ति की गुडविल बहुत अच्छी थी।
नेचर भी बहुत अच्छा था, हुनर तो उसके पास था ही। उसके कुछ रिश्तेदारों ने और मित्रों ने उसको सहयोग किया और उसने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। ये घटना 2005 की है, 4-5 के आसपास की। और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने अनुभव से रियल एस्टेट में कारोबार शुरू किया और 2007 तक का जो बूम था उसमें उसने इतना कमाया जिसकी वो खुद भी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन खुश। और दूसरी तरफ जिस भाई ने उसके साथ दगा किया उसका ग्राफ नीचे आ गया, वो उल्टा चक्र चल गया। लेकिन उसके बावजूद भाई के प्रति उसके हृदय में किसी भी प्रकार की कटुता नहीं, द्वेष नहीं, कलुषता नहीं। मैं समझता हूं अगर ऐसा न सोचकर वो उल्टा सोचता, अपनी शक्ति को भाई से लड़ने में खपाता, तो जहां आज वो पहुंचा है शायद नहीं पहुंच पाता। हमेशा अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही प्रयोग करना चाहिए, उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए, रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए। मन कभी अशांत नहीं होगा। हो सकता है अगर वो व्यक्ति नकारात्मक होता तो डिप्रेशन का शिकार बन जाता, यदि वो नकारात्मक होता तो डिप्रेशन का शिकार बन जाता। और ऐसे भी अनेक केस हैं। एक देखो नकारात्मक सोच का नतीजा क्या निकलता है। एक पिता के 4 बेटे, एक बेटे को बड़े पिताजी ने गोद ले लिया और उनके पास अपार संपत्ति थी। गोद लेने के कुछ दिन बाद ही पिता की मृत्यु हो गई, जो उनके दत्तक पिता थे। पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन इसने अपने जो मूल पिता थे उनके प्रति इसका पूरा स्नेह सम्मान था और पिता के कहने पर अपने शेष 3 भाइयों को भी अपना सगा भाई मानकर पूरा सपोर्ट किया और पिता ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। बाद में पता नहीं पिता का कैसा मन बदला। पिता ने सब कुछ अपने 3 बेटों को दे दिया। जो मूल जिसे दत्तक बनाया था उसके पास बहुत थोड़ा सा अंश आया। इस घटना को वो सह नहीं सका, वो डीप डिप्रेशन में चला गया। आज लगभग 18 साल इस घटना को हो गए, आज भी वो आदमी डिप्रेशन में पड़ा है, जबकि इसके बावजूद उसके पास पर्याप्त संपत्ति है। तो अंतर ये आता है, यदि व्यक्ति नकारात्मक दिशा में चला जाए तो टूट जाता है और सकारात्मक सोचता है तो मजबूत बना रहता है। एक सूत्र अपने अंदर धारण कर लो कि मुझे चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो या वियोग हो अथवा अन्य प्रकार की विषमता, मुझे केवल और केवल सकारात्मक दृष्टि से सोचना है। शांति होगी, अशांति का कभी कोई काम ही नहीं होगा। ये जीवन का बड़ा मंत्र है। दूसरी बात, अपने मन को शांत बनाए रखना चाहते हो तो संतोष को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। प्राप्त को पर्याप्त समझो। ज्यादा आकुल व्याकुल होने से कोई फायदा नहीं। आपाधापी का अंत हमेशा बुरा होता है। भाग दौड़ के अतिरिक्त हाथ में कुछ आता ही नहीं।
इसलिए संतोष को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। पर प्रायः देखने में यही आता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है पर संतोष नहीं होता। जिसके मन में संतोष है उसके लिए कुछ न होने पर भी सब कुछ है, और जिसका मन असंतुष्ट है वो सब कुछ पाने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मेरे पास जो है मैं उसका सत्कार करूं, जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे मैं परेशान न हूं। ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। संतोष धारण करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। कई बार लोग कहते हैं महाराज आप लोगों के हिसाब से संतोष करके बैठ जाएं तो ग्रोथ कैसे होगी। भैया संतोष धारण करने का मतलब ये नहीं कि आप आगे मत बढ़ो। मैं जिस संतोष की बात कर रहा हूं बस उसके लिए केवल इतना कह रहा हूं, प्रयास सब करो पर जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार करो। परिणाम को लेकर के परेशान मत हो, हाय हाय नहीं करो, क्योंकि एक वाक्य हमेशा याद रखना, तुम्हारे हाथ में प्रयत्न है परिणाम नहीं। कोशिश तुम्हारे हाथ में है लेकिन उसका फल क्या मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपना प्रयास जारी रखो और जैसी भी स्थिति है उसे स्वीकार करो। उसको लेकर के संतोष रखोगे तो मन सुखी और शांत रहेगा, और असंतुष्ट रहोगे तो जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा। तो अंतर मन में संतोष की भावना जगा करके चलनी चाहिए। पर बहुत कम लोग हैं जिनके मन में संतोष जगता है, बल्कि जैसे जैसे पाते जाते हैं उनके मन का असंतोष और बढ़ता जाता है। कहते हैं जैसे लाभ होता है वैसे लोभ बढ़ता है। जहाँ लाहो तहाँ लोहो। लाभ से लोभ बढ़ता है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इस संतोष के भाव को अगर जगाओगे तो तुम्हारे मन में कभी इस तरह की अशांति की बात ही नहीं होगी। पर देखते सब उल्टा ही है। जो सामने उसको न देखकर जो नहीं है उसको देखते, अपना नहीं दिखता औरों का दिखता है ना। देखो मनुष्य धन पैसा और अन्य चीजें जोड़ने की कोशिश में रहता है, उसका परिणाम क्या निकलता है। जितना पाया उतनी चाह बढ़ती है या घटती है। हाँ, अब दूसरी तरफ देखो, किसी को 4 रोटी की भूख हो और 2 रोटी मिल जाए तो उसकी भूख आधी होगी कि नहीं। हाँ, 4 रोटी की भूख हो 2 रोटी मिल जाए, भूख आधी होती है, होती है। 1 लाख रुपए की चाह थी, 50,000 मिल जाए तो क्या होता है। 4 रोटी की भूख में 2 रोटी मिली तो भूख आधी हुई। 1 लाख की चाह थी, 50,000 मिल गए तो चाह आधी होनी चाहिए। होता क्या है, अब 2 लाख की हो जाती है, 2 हो जाए तो 20 लाख की हो जाएगी। ये है ना, ये गणित ही कुछ ऐसा है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसको देखने की कोशिश करो, उस तरफ अपनी दृष्टि मत रखो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये दृष्टि रखोगे तो जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। विधि के विधान पर विश्वास रखने का मतलब कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। ये सोचो कि जीवन में जो भी संयोग होते हैं अच्छे बुरे, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में।
मैं रोकर स्वीकार करूं तो मुझे स्वीकार करना है, और सहज भाव से स्वीकार करूं तो मुझे स्वीकार करना है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे तुम चाहते नहीं हो, पर तुम्हारे साथ वो जुड़ती है और उसे भोगना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? हाँ, स्वीकार करते हो कि नहीं? थोड़ा सोचो, तुम्हें ये जो शरीर मिला, ये तुम्हारी पसंद से मिला क्या? तुमने खितौला में जन्म लिया, भगवान को एप्लीकेशन दिया था क्या? तुम्हें जो माँ बाप मिले वो तुम्हारे अनुरोध पर मिले क्या? क्या हो गया? तुम्हें जो शरीर मिला, तुम्हें जहाँ जन्म मिला, तुम्हें जो जन्मदाता मिले, वो तुम्हारे पसंद के नहीं थे, लेकिन तुमने उन्हें पसंद किया। तो आज सुखी हो, और पसंद ना करो तो क्या होगा? दुखी होगे ना। ये पसंद कैसे करे भाई? ये मेरे कर्म की परिणति है, कर्म का योग है, जो है सब सहज है, स्वीकार है, इतनी सी तो बात है। कर्म के योग को स्वीकार करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। भरोसा करो, विधि के विधान पर भरोसा करो, जीवन का रंग ही बदल जाएगा, एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होगी। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए, विधि का विधान। देखो, मेरे संपर्क में एक युवक है, विधि के विधान को मानने वाला कैसे जीवन में आनंद लेता है। एक युवक जिसकी धर्मपत्नी बिल्कुल उससे उलट, मतलब मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ वो उसी के लायक थी, दूसरा कोई निभा न सके। बड़ी बदमिजाजी, और औरों से तो चाहे जैसा फिर भी ठीक व्यवहार करे, लेकिन अपने पति को तो ऐसा लताड़ती कि पूछो ही मत। ऐसा लताड़े कि पूछो मत। और विवाह, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, एक अच्छा उच्च अधिकारी है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आज से 27 वर्ष पुरानी बात। पहले वो चाहता था कि मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करूं जिसके साथ रहकर मैं अपना धर्म ध्यान भी कर सकूं और समाज में एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकूं। बहुत लड़की ढूंढा, उसके लायक कोई लड़की नहीं मिली, परिवार का दबाव था। अंत में उसने सरेंडर कर दिया, अब आपको जिससे मुझे मेरा संबंध करना है कर दो। और मिली तो भगवान की दया से ऐसी मिली कि पूछो मत। बड़ा उटपटांग बोले। एक दिन तो मेरे पास बैठा बैठा तत्व चर्चा कर रहा था, और सामने एक हॉल था, वहाँ उसकी धर्मपत्नी दूध पीती बच्ची को लेकर बैठी थी। बच्ची अचानक रोने लगी, वो वहीं से आंखें दिखाई तो वो उठ करके सीधे गया, और पत्नी ने जो जली कटी सुनाई सब मेरे कान तक आए। मैं भी सोचा है भगवान कहाँ फंस गया। मुझे भी कुछ पल के लिए तरस आया, लेकिन वो पुचकारता हुआ बच्ची को शांत किया, और करीब 10 मिनट बाद बच्ची समेत मेरे पास आया। मैंने पूछा, भैया क्या हाल है? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूं। महाराज जी, मैं तो ये सोच रहा हूं पिछले जन्म का अकाउंट सेटल हो रहा है। मैं साधु बनना चाहता था, पर शरीर की स्थिति न होने के कारण हिम्मत न कर पाया। शायद नियति को मुझे इसी रास्ते तपस्या कराना पसंद था, सो मैं तपस्या कर रहा हूं। महाराज जी, मैं तो यही समझता हूं कि हर स्थिति में समता रखना ही सबसे बड़ा तप है, और महाराज वो तप मैं कर रहा हूं। और वाकई में
ये कोई साधारण तप नहीं, ये महातप है। तपस्या जंगलों में जाकर के ही की जाए ये कोई जरूरी नहीं। मैं तो कहता हूँ जंगलों की तपस्या से भी बड़ी तपस्या तुम्हारे घर में हो सकती है, बशर्ते तुम्हारे मन में क्षमता हो। उस व्यक्ति ने क्षमता रखा, कर्म का उदय मान करके सहन किया। अब मेरी पत्नी है, 7 फेरे पाड़ कर मैं आया हूं, मैंने अपनी पसंद की खूब खोजी, नहीं मिली तो जो मिली है उसे ही पसंद करूं, और रास्ता क्या है। इसी माध्यम से मेरी तपस्या हो रही है। और आपको बताऊं, उसकी तपस्या रंग ले आई। उसके समता मूलक व्यवहार का असर ये पड़ा कि 8-10 साल में पत्नी का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और आज वो उससे एक कदम आगे चल रही है। बदला। मनुष्य में धैर्य हो, संयम हो, क्षमता हो, संतोष हो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तुम लोग ये तो बोलते हो कि हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कुछ उल्टा घटता है तब तुम्हारे मन में ये बात क्यों नहीं आती कि ये मेरे कर्म का उदय है, सहन करो। बोलो। उस समय तो न जाने कितना उखाड़ पछाड़ करना शुरू कर देते हो, कितना उलट फेर हो जाता है। आखिर इससे हासिल क्या होने वाला? कुछ भी नहीं। इसलिए परिवर्तन घटित होना चाहिए। विधि के विधान पर विश्वास बहुत बड़ी ताकत देगा। तुम्हारे पास कुछ भी घट जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मन में उसको झेलने की सामर्थ्य विकसित होगी। तुम्हारा मन कभी टूटेगा नहीं, तुम और अधिक मजबूत हो उठोगे। इसलिए शांति चाहिए तो विधि के विधान पर विश्वास कीजिए। और शांति के लिए चौथा सूत्र, प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों। आजकल ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं दे देते हैं, और प्रतिक्रियाएं भी बड़ी तल्ख और नकारात्मक। मन अशांत होता है। और दूसरी ओर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत मन प्रभावित हो जाता है। आज सबसे ज्यादा दुखी लोग इस वजह से हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के हिसाब से जो जिएगा वो कभी सुखी नहीं होगा, और अपने हिसाब से जिएगा वो कभी दुखी नहीं होगा। आप औरों की प्रतिक्रियाओं से क्यों प्रभावित होते हैं? लोग आपको किस रूप में देखते हैं ये सोचने की जगह मैं किस रूप में जीता हूं ये क्यों नहीं देखते? आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हो और फिर प्रतिक्रियाएं करते हो, मन अशांत होता है। किसी व्यक्ति ने एक वाक्य बोला, बोलकर निकल गया, आपने उसे पकड़ लिया, उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए किसी ने आपको गधाई कह दिया, और किसी ऐसे लहजे में कह दिया आपको चुभ गई। अब क्या हुआ? अच्छा, उसने मुझे गधा कहा, बड़ी औकात बढ़ गई उसकी, देखता हूं उसे। गधा कहने का परिणाम वो जानता है, देखता हूं मुझे गधा कहता है, देख लूंगा, औकात दिखा दूंगा उसको, बड़ी औकात बढ़ गई उसको, मुझे गधा कहता है। सामने वाले ने तो केवल एक बार गधा कहा, और खुद ने खुद को कितनी बार गधा बना लिया, है ना?
किसी ने कुछ कहा, आपने वो शब्द पकड़ा और आप उससे प्रभावित हो गए। जब तक आप प्रभावित होते रहोगे कभी सुखी नहीं होगे, कभी सुखी नहीं होगे। मन में कितना भूचाल आता है, यदि आपने उसे इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया तो मामला ही खत्म। कैसे इग्नोर कर दे महाराज, हमसे कह दिया, हम कैसे करेंगे? तो मरो, हम क्या करेंगे? सीख लो, ऐसी बातों को अपने अंदर प्रवेश दो ही नहीं जिससे तुम्हारा मन अशांत हो। ये बताओ, कहीं धुआं आ रहा हो और आपके घर की खिड़की खुली हो तो आप खुली रखते हो कि बंद? हाँ, क्यों? धुआं अंदर आएगा तो घुटन होगी, इसलिए खिड़की बंद करते हैं। तो भैया जैसे धुआं तुम्हारे कमरे में आता है तो घुटन होती है, वही धुआं मन में आएगा तो घुटन होगी कि नहीं होगी? क्या करना है? दरवाजे बंद कर दो, उसे नजरअंदाज कर दो। बोल रहा है तो बोलने दो, उससे प्रभावित मत हो। जीवन का अलग रस प्रकट होगा। छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। यदि व्यवहार में इसे आत्मसात कर लो तो जीवन में एक अलग प्रकार का रस प्रकट होगा। हमें कुछ नहीं करना, कोई कुछ बोल दे प्रतिक्रियाएं करना ही नहीं। देखो आपके यहाँ कई, आपके संपर्क में भी ऐसे लोग होंगे जिसको आप कुछ भी बोल दो वो हंस के टाल देता है, वो दुखी होता है क्या? और कुछ ऐसे लोग होंगे जिसमें आप भी शामिल होंगे, छोटी बात भी पिंच कर जाती है, होती है। तो कौन अच्छा है, हंसकर टालने वाला या बातों को पकड़ने वाला? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? टालने वाले में या पकड़ने वालों में? हाँ, टालने वालों में है तो सुखी रहोगे, और नहीं है तो आज से आने की कोशिश कर लेना कि नहीं, हंसकर टालने की प्रक्रिया को अपनाऊंगा और जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, किसी का मुंह बंद करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वो कुछ भी बोले उससे प्रभावित ना होना हमारे हाथ में है। हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रियाओं से कम प्रभावित हों, प्रतिक्रियाएं कम से कम करें, और यदि करें भी तो नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ना करें। तुरंत कुछ लोग तो ऐसे होते एकदम फट से फायर होते हैं, उनकी तो बिल्कुल लोडेड रहती है AK-47, एक की जगह 10। और कुछ लोग अगर प्रतिक्रियाएं वैसी प्रकट ना भी करे तो मन ही मन घुटते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, मन अशांत हो जाता है, रातों की नींद चले जाती है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जीवन के क्रम को हम सब सुंदर बनाएं, जीवन में सलामती आए, शांति आए। आज के संदर्भ में यही आप सबसे बात करूंगा। तुष्टि, पवित्रता और आनंद, अगर शांति होगी तो अपने आप आ जाएंगे। फिर यथा संदर्भ उस समय उस संदर्भ में बात करेंगे। आज अधिक विस्तार न करके 17 वर्षों के अंतराल के बाद इस खितौला में आने का योग बना। आपके यहाँ के जिनालय को देखकर मन गदगद हो गया। बहुत बहुत अच्छा मंदिर बनाया आपने, छोटी सी समाज ने जिस तरीके से भगवान की बेदी को विराजमान किया है, जैसा मंदिर बनाया है वो अपने आप में अद्भुत है। पहले भी आए थे, यहीं पर मंदिर था, लेकिन उसी मंदिर का स्वरूप बहुत भव्य बना लिया है। लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, और जैसे आपने मंदिर को भव्य बनाया है, अपने मन मंदिर को भी उतना ही भव्य बनाने का भाव रखो। भावनाएं तो दिख ही रही है, ये भावनाएं निरंतर वृद्धिंगत होते रहे, सभी के हृदय में धर्म भाव बढ़े, ये ध्यान रखना। धन लाभ की चिंता हर कोई करता है, पर धर्म लाभ की चिंता करने वाला ही भाग्यशाली होता है। तो हम धन लाभ से,
धर्म लाभ की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम सबका जीवन महान होगा। आप लोगों को चातुर्मास में आर्यका जी का धर्म लाभ मिला है, ऐसे ही लाभ लेते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मंगल भावना के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। घर जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। की जय।
भाई लोग आए हैं, उनसे निवेदन है कि वह यहाँ श्रीफल भेंट करें और गोसलपुर संवेदगिरी के जो भी लोग आए वह आए, श्रीफल भेंट करें। कोषाध्यक्ष महोदय जी और हमारे अजय हिंसा बाकल से जो आए हैं, हाँ कछार गांव जो मंदिर जी निर्मित हो रहा है उसकी भावना को लेकर आए हैं। कछार गांव के सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और महाराज जी को श्रीफल भेंट करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में त्रयोवंशित आर्यका सत्संग के सानिध्य में 25 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक की जाएगी 44 मंडलीय कल्याण मंदिर की महाअर्चना और आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी द्वारा रचित 2448 महाबीजाक्षर संपन्न विधान के माध्यम से विश्व कोरोना महामारी के निवारण के लिए महाअर्चना। आप भी महानुष्ठान के महापात्र बनकर कुंडलपुर विधान में सपरिवार सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के निवारण हेतु नववर्ष 1 जनवरी 2021 की प्रातःकालीन बेला में भारत की राजधानी दिल्ली के श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर जी राणा